और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां बिहार चुनाव की खबरें काफी स्पेस ले रही हैं। पहले चरण के मतदान के बाद बिहार अब दूसरे चरण की वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है। एनडीए के लिए पीएम मोदी और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है, यानी नेताओं का पूरा फोकस बिहार पर है। लेकिन सत्ता की राजनीतिक कुंजी की पहली खबर आज बिहार की नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की है, जहां आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े माफिया हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं खड़ा तो हूं सबसे बड़ा माफिया आपके सामने, मैं नंबर 1 माफिया हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है। दरअसल आजम खान का माफिया वाला बयान सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक कटाक्ष है। 2 दिन पहले बिहार की एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में पहले बहुत माफिया थे, हमने उनके किलों पर बुलडोजर चलवा दिए। इसी के जवाब में आजम खान ने कहा कि मैं हूं सबसे बड़ा माफिया और लखनऊ में तो मेरी कोई कोठी भी नहीं है। एक बार सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, फिर आजम खान ने क्या जवाब दिया, वो भी देखिएगा। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। दरअसल आजम खान का योगी आदित्यनाथ पर यह कटाक्षपूर्ण हमला तब आया जब आज उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई। आजम खान जेल से निकले थे तो अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनसे मिलने रामपुर गए थे। आज करीब 1 महीने के बाद आजम खान अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें जारी की गईं। अखिलेश यादव और आजम खान के अलावा इस तस्वीर में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। अखिलेश यादव और आजम खान की 1 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात को लेकर पहले से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान ने शायराना अंदाज में इसकी चर्चा की। उन्होंने मुलाकात पर कहा कि कुछ हाले दिल उन्होंने कहा, कुछ हाले दिल हमने कहा। अखिलेश यादव ने भी मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। इन बातों के बाद आजम खान ने बिहार के जंगल राज वाले डर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो बिहार जाना चाहेंगे लेकिन डर है कि जंगल राज में कहीं उनका शिकार ना हो जाए। उनकी ये बात भी एनडीए सरकार में बढ़े अपराध पर एक कटाक्ष ही थी। बीजेपी ने इसका जवाब दिया, कहा आजम खान को बिहार की जानकारी नहीं है। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब 2 राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे की आंसू पोंछते हुए आज नजर आए।
आजम खान के पास अपनी जमीन निकल चुकी है, सजा याफ्ता हो चुके हैं, तो दोनों ही अपनी जमीन खोज रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी भी अपनी जमीन खोज रहे हैं। जानना चाहूँगा, लेकिन वहाँ तो ताकतवर लोग कह रहे हैं ये जंगल है और जंगल राज है। वहाँ जिन लोगों की सत्ता है, 20 बरस से सत्ता है, उस जंगल को आज तक वो जंगलियों से, जंगल वालों से आज़ाद नहीं कर पाए। तो वैसे जंगल राज में मेरे जाने का मतलब ये है कि मैं भी शिकार हो जाऊंगा। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। अब ये तो हथियारबंद लोग हैं जो जंगल राज में जा रहे हैं। अब वो बेचारे चुनाव में गए नहीं, पहली बार निकले हैं घर से। वो बिहार बहुत समय से मुझे लगता है गए भी नहीं, और बिहार की सच्चाई के बारे में आजम खान को कोई जानकारी है नहीं।